चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई? भगवान महाकाल से कलयुग को क्यों न्याय मांगनी पड़ी? यह कहानी चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग की एक विवाद से शुरू होती है। एक समय ये चारों युग एक स्थान पर बैठे थे और उनके बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। सतयुग ने सबसे पहले कहा कि वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उस युग में सत्य, धर्म और पवित्रता का सबसे अधिक महत्व था। त्रेता युग ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह सबसे महान है, क्योंकि उस युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और धर्म की स्थापना के लिए महान कार्य किए गए थे। द्वापर युग ने भी अपनी श्रेष्ठता जताई, यह कहते हुए कि उसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत जैसी महान गाथा का सृजन हुआ। अंत में कलियुग ने कहा कि वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके युग में भी इंसान की परीक्षा होती है और उसी के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चारों युग आपस में बहस करते करते एक समाधान पर पहुंचे कि इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसलिए वे सभी कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव से मिलने के लिए चल पड़े। जब वे कैलाश पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। आगे की कहानी में ये चारों युग भगवान शिव के पास जाकर उनसे अपनी श्रेष्ठता का निर्णय कराने की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव, जो अनंत और सर्वज्ञ हैं, उन्हें यह सिखाते हैं कि हर युग का अपना महत्व और विशेषता है। सभी युग अपने अपने समय पर सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें किसी एक को सबसे श्रेष्ठ मानना उचित नहीं है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर समय और परिस्थिति का अपना महत्व होता है और किसी एक को दूसरे से बेहतर कहना सही नहीं है। प्रत्येक युग में धर्म, सत्य और जीवन के मूल्य अपनी विशेषता रखते हैं। यह कहानी चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग की एक विवाद से शुरू होती है। एक समय ये चारों युग एक स्थान पर बैठे थे और उनके बीच श्रेष्ठता को लेकर बहस छिड़ गई। सतयुग ने सबसे पहले कहा कि वह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उस युग में सत्य, धर्म और पवित्रता का सबसे अधिक महत्व था। त्रेता युग ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वह सबसे महान है, क्योंकि उस युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और धर्म की स्थापना के लिए महान कार्य किए गए थे। द्वापर युग ने भी अपनी श्रेष्ठता जताई, यह कहते हुए कि उसी युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और महाभारत जैसी महान गाथा का सृजन हुआ। अंत में कलियुग ने कहा कि वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके युग में भी इंसान की परीक्षा होती है और उसी के माध्यम से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चारों युग आपस में बहस करते करते एक समाधान पर पहुंचे कि इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसलिए वे सभी कैलाश पर्वत की ओर भगवान शिव से मिलने के लिए चल पड़े। जब वे कैलाश पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। आगे की कहानी में ये चारों युग भगवान शिव के पास जाकर उनसे अपनी श्रेष्ठता का निर्णय कराने की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव, जो अनंत और सर्वज्ञ हैं, उन्हें यह सिखाते हैं कि हर युग का अपना महत्व और विशेषता है। सभी युग अपने अपने समय पर सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें किसी एक को सबसे श्रेष्ठ मानना उचित नहीं है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर समय और परिस्थिति का अपना महत्व होता है और किसी एक को दूसरे से बेहतर कहना सही नहीं है। प्रत्येक युग में धर्म, सत्य और जीवन के मूल्य अपनी विशेषता रखते हैं। यह कहानी उस समय की है जब चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग आपस में यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। वे विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पहुंचे। जब चारों युग कैलाश पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा कि वे कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव से मिलने आए हैं
और उनके पास एक महत्वपूर्ण सवाल है। द्वारपाल ने नंदीश्वर को इस बारे में सूचित किया, जिन्होंने भगवान शिव से कहा कि चारों युग आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान शिव ने नंदीश्वर से कहा कि उन्हें आदर सहित दरबार में लाया जाए। चारों युग भगवान शिव के समक्ष पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनका स्वागत करते हुए पूछा कि वे क्यों आए हैं, क्योंकि वे स्वयं ही समय और कालचक्र हैं। चारों युगों ने भगवान शिव को अपने विवाद के बारे में बताया और कहा कि वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए वे भगवान शिव से न्याय की उम्मीद लेकर आए थे। भगवान शिव ने पहले सतयुग से पूछा कि वह क्यों मानता है कि वह सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। सतयुग ने कहा कि उसकी आयु सबसे अधिक है, वह 17 लाख वर्षों तक चलता है, जबकि अन्य युग उससे छोटे हैं, इसीलिए वह सबसे बड़ा है। इस पर कलयुग ने तुरंत उत्तर दिया कि व्यक्ति आयु से नहीं, गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की इस बात को स्वीकार किया और सतयुग से कहा कि केवल लंबी आयु के आधार पर उसे श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। सतयुग ने फिर कहा कि उसके युग में जो लोग पैदा हुए वे बहुत बलवान और पराक्रमी थे, वे पृथ्वी को भी उठा सकते थे। इस तरह सतयुग ने अपने युग की महानता के आधार पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश की। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि केवल आयु या शक्ति से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्तव्यों से उसकी महानता मापी जाती है। चारों युग अपने अपने समय में महत्वपूर्ण हैं और उनका महत्व उनके समय की परिस्थितियों और समाज के गुणों पर निर्भर करता है। इस कथा में चारों युगों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। सतयुग ने अपनी श्रेष्ठता को भगवान विष्णु के अवतारों के आधार पर साबित करने की कोशिश की, जैसे नरसिंह, वराह और मत्स्य अवतार, जो उसके शासनकाल में हुए थे। उसने यह भी कहा कि उसके युग के लोग अत्यंत पराक्रमी और बलवान थे और इसी कारण से उसका युग सबसे श्रेष्ठ है। त्रेता युग ने सतयुग की इस दलील को चुनौती दी और कहा कि उसके युग में भी भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार हुआ था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम ने संसार को मर्यादा, धर्म और आदर्शों का पाठ सिखाया था। त्रेता युग ने अपने युग के महान योद्धाओं जैसे कुंभकर्ण, रावण और श्री राम की वीरता का हवाला देते हुए खुद को श्रेष्ठ बताया। इसके बाद द्वापर युग ने अपनी श्रेष्ठता का दावा किया, यह कहते हुए कि उसके युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो 16 कलाओं से पूर्ण और परब्रह्म परमेश्वर थे। श्री कृष्ण ने महाभारत में विराट रूप दिखाया, जो अनंत और अद्वितीय था। द्वापर युग ने महाभारत के वीर योद्धाओं जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, कर्ण और अन्य महान योद्धाओं का उदाहरण देकर खुद को श्रेष्ठ बताया। आखिर में कलयुग ने अपनी बात रखी, यह कहते हुए कि उसके युग में भोगविलास के लिए अनेक तकनीकी उन्नतियां और सुविधाएं उपलब्ध हैं। वह यह कहता है कि उसका युग सभी में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें मनुष्य को जीवन का आनंद और आराम करने के अधिक अवसर मिलते हैं। भगवान शिव ने चारों युगों की बातें ध्यान से सुनी और उनके उत्तरों पर विचार करने लगे। जब माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव गहरे विचार में हैं, तो उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि आप इनका फैसला नहीं करेंगे तो यह विवाद कभी समाप्त नहीं होगा और ये चारों भाई आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए आप ही इस विवाद का न्याय करें और फैसला सुनाएं। यहाँ तक कि कहानी में यह संकेत मिलता है कि भगवान शिव के न्याय के बिना इस विवाद का समाधान संभव नहीं है। अब भगवान शिव पर निर्भर है कि वे कैसे इन चारों युगों के बीच संतुलन बनाएंगे और कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है, इसका न्याय करेंगे। कहानी के इस भाग में जब चारों युगों के बीच विवाद बढ़ गया और सृष्टि के संतुलन पर खतरा मंडराने लगा,
तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इस विवाद को हल करें। उन्होंने कहा कि यदि यह झगड़ा नहीं सुलझा तो सृष्टि का कालचक्र और समय का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव ने देवताओं की बात मानी और कहा कि वे चारों युगों की परीक्षा लेंगे, जिससे यह तय हो सके कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ है। इस पर सतयुग ने आत्मविश्वास से कहा कि वह निश्चित रूप से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है, जबकि कलयुग ने भी परीक्षा के लिए अपनी सहमति दे दी। सभी युग अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने एक भारी लोहे का परसा बर्तन कैलाश पर्वत की तलहटी में रखा और उसके पास चावल का ढेर लगा दिया। उन्होंने बताया कि चारों युगों की परीक्षा इसी बर्तन से चावल बनाकर भगवान के गणों को भोग देने की होगी। यह कार्य हर युग के एक व्यक्ति द्वारा किया जाना था और उस समय भगवान शिव के 500 गण भजन गाएंगे। सबसे पहले भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि वह अपने युग के किसी व्यक्ति को बुलाकर यह कार्य कराए। सतयुग ने एक बहुत बड़े और बलशाली योद्धा को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह परसे में चावल पकाए और फिर भगवान शिव के गणों को भजन के रूप में वह चावल भोग स्वरूप दे। सतयुग का योद्धा आदेश पाकर परसे के पास गया, लेकिन जब उसने देखा कि परसा अत्यंत भारी और बड़ा है तो उसे समझ में आया कि यह कार्य करना आसान नहीं होगा। यहाँ कहानी यह संकेत देती है कि शारीरिक बल और शक्तिशाली योद्धा होना ही हर समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि आगे के युगों की परीक्षा कैसे होती है और कौन युग सबसे श्रेष्ठ साबित होता है। कहानी के इस भाग में भगवान शिव द्वारा चारों युगों की परीक्षा का विवरण है। पहले सतयुग और फिर त्रेतायुग के योद्धाओं ने अपनी अपनी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। अब बारी द्वापर युग की आई। जब सतयुग का योद्धा अपने विशाल बल और शक्ति के साथ चावल बनाकर भगवान शिव के गणों को भोग लगाता है तो वह अपनी परीक्षा पास कर लेता है। इसके बाद त्रेता युग का महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान व्यक्ति आता है। वह भी उसी तरह चावल पकाता है, भट्टी जलाता है और भगवान शिव के 500 गणों को भोग लगाकर अपनी परीक्षा पूरी करता है। अब भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा कि उसकी बारी है। इस बार भगवान शिव ने अपने गणों की संख्या बढ़ाकर 1500 कर दी और फिर से एक विशाल परसा बर्तन रख दिया, जिसमें हजारों मन चावल रखे गए थे। द्वापर युग का व्यक्ति भी तैयार हो गया और कहा कि वह इस परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पूरा करेगा, जैसे सतयुग और त्रेतायुग के योद्धाओं ने किया था। यहाँ कहानी में यह संकेत मिलता है कि हर युग के पास अपनी अपनी ताकत और क्षमता होती है और सभी युग अपने तरीके से श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। अब यह देखना बाकी है कि द्वापर युग और कलयुग अपनी अपनी परीक्षा में कैसे सफल होते हैं और अंततः भगवान शिव किसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान शिव ने जब चारों युगों की परीक्षा ली तो अब बारी कलयुग की थी। कलयुग को यह एहसास हो गया था कि उसके युग के लोगों की आयु और शक्ति अन्य युगों के मुकाबले बहुत कम है। सतयुग के लोगों की आयु 1,00,000 वर्ष थी, त्रेता युग में यह 10,000 वर्ष थी, द्वापर युग में 1,000 वर्ष थी, जबकि कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष तक सीमित थी। इसके अलावा कलयुग के लोगों की शारीरिक क्षमता भी बहुत कम थी। फिर भी भगवान शिव ने कलयुग से कहा कि उसे भी वही भारी परसा बर्तन उठाना होगा और उतने ही चावलों को पकाना होगा जितने अन्य युगों ने पकाए थे और फिर सभी गणों को भजन कराना होगा। कलयुग को यह समझ में आ गया था कि उसकी शारीरिक ताकत से यह कार्य करना संभव नहीं होगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कलयुग ने विनम्रता से भगवान शिव से कहा, प्रभु, मुझे यह पता है कि मैं अन्य युगों के मुकाबले कमजोर हूँ और मेरे युग के लोगों की शक्ति भी कम है,
लेकिन कृपया मुझे पहले से ही हताश न करें। मुझे भी अपनी परीक्षा देने का अवसर दीजिए और देखिए कि मैं कैसे इस कार्य को पूरा करता हूँ। इस प्रकार कलयुग अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हो गया, यह जानते हुए भी कि चुनौती बहुत कठिन थी। यहाँ पर कहानी यह संदेश देती है कि हर युग की अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं और सफलता केवल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं करती। अब यह देखना बाकी था कि कलयुग किस प्रकार से इस परीक्षा को पार करता है और भगवान शिव उसे किस प्रकार से आकेगे। कलयुग के व्यक्ति ने बड़ी चालाकी और बुद्धिमानी से काम लिया, जिससे सभी युग और भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। जब कलयुग का आदमी परीक्षा देने पहुंचा और देखा कि परसा बर्तन अत्यधिक भारी है, उसने अपनी शारीरिक शक्ति के बजाय अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मिट्टी खोदकर परसे के नीचे भट्टी बनाई और जलाऊ लकड़ियों से आग जला दी, बिना परसे को उठाए। उसने चावल और पानी डालकर चावल पकाया और फिर भगवान शिव के गणों को भोजन परोसा। इस प्रकार कलयुग का व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल परीक्षा में सफल रहा, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि केवल शारीरिक बल ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि बुद्धि और चतुराई भी किसी को सफल बना सकती है। तीनों युगों के प्रतिनिधि और भगवान शिव इस घटना को देखकर अचंभित हो गए। कलयुग ने अपने प्रतिनिधि की सफलता से गर्व महसूस किया और कहा, आपने मेरी इज्जत रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और अन्य सभी युगों ने इस बुद्धिमानी को सराहा, क्योंकि यह साबित हो गया कि प्रत्येक युग की अपनी विशेषता होती है और कोई भी युग अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने चारों युगों की परीक्षा पूरी होने के बाद विचार करने लगे कि किस युग का व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। सभी युगों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी ताकत और बुद्धि के उपयोग में अंतर था। शिव बोले, मैंने देखा कि सतयुग का व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। उसने पसीना बहाया, बल का प्रयोग किया और उस विशाल परसे को उठाकर अग्नि पर रखा। फिर उसने चावल पकाया और अपने ही हाथों से मेरे सभी गणों को भोजन परोसा। उसकी ताकत और मेहनत अद्वितीय थी। त्रेता युग के व्यक्ति ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने भी अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर परसे को उठाया, भट्टी पर रखा और चावल पकाकर सभी गणों को खिलाया। उसकी मेहनत और क्षमता भी कम नहीं थी। वह भी बेहद बलवान था, परंतु उसके काम में भी मेहनत और ताकत की प्रधानता रही। द्वापर युग के व्यक्ति ने भी अपना काम बखूबी किया। उसने भी उसी तरीके से परसे को उठाया, चावल पकाया और गणों को भोजन करवाया, लेकिन उसमें भी अधिकतर शारीरिक बल का ही उपयोग हुआ। भगवान शिवा कुछ पल रुके और फिर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन जब कलयुग का व्यक्ति आया तो उसने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उसकी लंबाई मात्र 3 हाथ थी, जबकि अन्य युगों के व्यक्ति विशालकाय थे। परंतु उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग किया। उसने परसे को उठाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि शारीरिक ताकत से वह इसे नहीं उठा पाएगा। उसने मिट्टी खोदी, भट्टी बनाई और बिना परसे को हिलाए ही उसमें चावल पकाए। फिर उसने मेरी ही गणों से मदद ली और उन्हें अपने साथियों की तरह उपयोग किया। वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल समय बचा, बल्कि परिश्रम भी कम किया। उसके लिए ताकत की जगह बुद्धि ने काम किया और उसने सबको भोजन कराया बिना किसी बड़ी शारीरिक मेहनत के। भगवान शिव ने कहा, तो अब निर्णय का समय है। मैंने देखा कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन कलयुग के व्यक्ति ने बुद्धि और कौशल का प्रयोग किया। उसने दिखा दिया कि सिर्फ शारीरिक ताकत से ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि बुद्धिमानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
कलयुग का व्यक्ति सबसे छोटा और कमजोर दिखता है, पर उसकी बुद्धि और चतुराई ने उसे सबसे अलग और श्रेष्ठ बना दिया। तीनों युग के लोग यह सुनकर चुप हो गए और कलयुग गर्व से मुस्कुराया। भगवान शिव ने आगे कहा, इसलिए हर युग की अपनी विशेषता है। सतयुग में शुद्धता और शक्ति का प्रभाव था, त्रेता में धर्म और निष्ठा का, द्वापर में संघर्ष और वीरता का, और कलयुग में बुद्धि और चतुराई का। तुम चारों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हो, परंतु आज की इस परीक्षा में बुद्धि ने बाजी मारी है। इस निर्णय के बाद सभी युगों ने भगवान शिव के निर्णय को स्वीकार किया। उन्होंने यह समझ लिया कि हर युग का अपना महत्व है और हर युग के गुण अलग अलग होते हैं। कलयुग ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि समय के साथ शक्ति का स्वरूप बदलता है और यह हमेशा जरूरी नहीं कि शारीरिक बल ही सफलता की कुंजी हो। भगवान शिव ने अंत में कहा, हर युग का अपना समय और स्थान होता है और हर युग अपने समय के अनुसार चलता है। सतयुग की शुद्धता, त्रेता का धर्म, द्वापर की वीरता और कलयुग की बुद्धि, यह सब सृष्टि के चक्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कोई भी युग पूर्ण रूप से सर्वोत्तम नहीं हो सकता, क्योंकि हर युग में अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस तरह भगवान शिव ने एक संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय किया, जिससे सभी युग संतुष्ट हुए और सभी ने अपने अपने स्थान पर अपनी भूमिका को स्वीकार किया। भगवान शिव ने चारों युगों की परीक्षा पूरी होने के बाद निर्णय सुनाया और कहा, कलयुग सबसे बुद्धिमान युग होगा। इस युग में मनुष्यों की बुद्धि का विकास होगा और वे नई नई मशीनों का आविष्कार करेंगे। यह युग तकनीक और आविष्कारों का युग होगा, जहां मनुष्य अपनी बुद्धिमानी और कौशल से वो काम करेंगे जो पहले के युगों में असंभव था। उन्होंने कहा, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में धार्मिकता और शारीरिक शक्ति प्रमुख थी, परंतु उनमें बुद्धि का उतना उपयोग नहीं हुआ जितना कलयुग में होगा। उन युगों के महान योद्धा जैसे कुंभकर्ण, रावण आदि ने अपनी शक्ति पर भरोसा किया, लेकिन वे इस बात को नहीं समझ पाए कि वे भगवान से युद्ध कर रहे हैं। उनकी मूर्खता के कारण उनका विनाश हो गया, जबकि अगर वे अपनी बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग करते तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। भगवान शिव ने यह भी कहा, कलयुग का व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर होगा, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और तकनीकी कौशल उसे दूसरों से अलग बनाएगा। इस युग में मशीनों का आविष्कार होगा और मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीक का उपयोग करेगा। कलयुग मशीनों का युग होगा, जहां दिमाग की शक्ति और तकनीकी नवाचार सबसे बड़ी ताकत होगी। शिव ने आगे कहा, तुम सब युग अपने अपने तरीके से महान थे, लेकिन कलयुग की खासियत उसकी बुद्धि में है। इस युग में मनुष्य ने केवल शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं रहकर अपनी बुद्धिमत्ता से हर चुनौती का सामना किया। आने वाले समय में हम कलयुग में और भी अधिक बुद्धिमान और आविष्कारशील व्यक्तियों को देखेंगे। भगवान शिव के इस फैसले को सुनकर सभी युगों ने इसे स्वीकार किया और अपने अपने स्थान पर लौट गए। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग ने यह समझ लिया कि हर युग की अपनी विशेषता होती है और कलयुग की विशेषता उसकी बुद्धिमत्ता और तकनीकी उन्नति है। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला करते हुए कलयुग को बुद्धिमानी और मशीनों के युग के रूप में मान्यता दी, जिससे यह साबित हुआ कि हर युग की अपनी विशेष पहचान और महत्व होता है, लेकिन समय के अनुसार बुद्धि और तकनीक का प्रयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।
अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।